वेलकम बैक। बात हो रही है कराची की। किस्मत का बदलेगी। कराची मुल्क को चलाता है, लेकिन इस वक्त कराची ज़बोहाली का शिकार है, तबाही का शिकार है, और इसकी ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यू पाकिस्तान और पीटीआई। पीटीआई को गो के अभी वोट मिले हैं, और क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान बारहा ये बात कह चुके हैं कि जब कराची जागता है तो मुल्क जागता है, कराची चलता है तो मुल्क चलता है। लेकिन कराची की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। ये बेहिसी का शिकार हो रहा है, और इसकी क्या वजह है? नईम साहब, सब लोग कराची को सोने की चिड़िया समझते हैं, और है भी। ये पूरे मुल्क को चलाता है। आपको पता है कि कराची डिस्टर्ब होता है, पूरा मुल्क डिस्टर्ब होता है। उसके बावजूद कराची तरजीहात में क्यों शामिल नहीं है? चाहे सिंध हुकूमत की बात करें या वफाक की, और वफाक में जो भी जमात आती है वो कराची उसकी तरजीहात में नहीं होता। सर ये हमेशा ही रहा है कराची, खास तो जब से पाकिस्तान बना है ना, आपको बताऊं वफाक में हुकूमत जो भी आई है ना, उसने हमेशा कराची को इग्नोर किया। सुतीली माँ वाला जो है सलूक और रवैया रखा है। अभी जिंदा मिसाल मैं आपको दूं, इन्होंने ऐलान किया 162 रुपये हम कराची पैकेज देंगे, सही है। ऐलानात की हद तक ही रह गया। फिर इन्होंने ऐलान किया हम 1100 रुपये देंगे, ऐलानात तक रह गया। मैं आपको बताऊं, सिंध हुकूमत को जितने वसाइल मिलते हैं ना, मैं आपको बताऊं अगर कराची से हम मीरपुर तक पहुंचे ना, तो सफ़ीर ये अपना ये बड़ी बात होगी। ठीक तो है। हमारे जितने वसाइल होते हैं, और अगर मैं भी, क्योंकि आप बात करें 18वीं तरमीम की, देखिए 18वीं तरमीम सिर्फ सुबह सिंध को नहीं दी गई थी। 18वीं तरमीम जो है वो तमाम सूबों को दी गई थी। 18वीं तरमीम में बलूचिस्तान भी है, पंजाब भी है, और केपी आपका जो है वो जो है सूबा सरहद भी है, फिर सूबा सिंध भी है। लेकिन यहाँ ही 18वीं तरमीम को क्यों टारगेट किया जाता है? उसकी वजह क्या है? फिर कराची का बात ये, कराची का मैंडेट कब रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास? सेनेटर को उसका अपना बजट मिल जाता है, एमपी को उसका अपना बजट मिल जाता है, फिर इसी तरीके से एमएनए को उसका अपना बजट मिल जाता है। फिर कराची के अंदर अगर मैं बात करूं, मेयर कराची को 1 खरब हमने 4 अरब रुपया दिया, और उसके बाद भी 42 रुपये दिया, और हम मांगते रहे। ये तो वो जो दिया जो ऑन द रिकॉर्ड है। इसके अलावा मैं आपको तो कार पार्किंग से कितना पैसा उन्होंने कमाया, ये कराची में बड़े बड़े होर्डिंग लगा के जो है वो कराची में उन्होंने जो इतना पैसा कमाया, वो पैसे वो वसाइल कहाँ चले गए वो वसाइल? तो कराची के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट नहीं रहा। फिर मैं अगर बात करूं, नहीं तो कराची में भी आप मैं मिसाल देता हूं, ये अभी अंडर बाईपास बनाया ना शहीद मिलत वाला, ये आप देखें अंडर बाईपास जब हमने बनाया ना, तो हमारी दरखास्त गई कोर्ट के अंदर, और मेयर कराची की तरफ से दरखास्त क्या गई कि हमारे इख्तियारात में ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं। जब हम काम करने जाते हैं तो कहते हैं इख्तियार में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जब हम ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं फिर ये कहते हैं कि पूरी कौम को जो है वो दीवार से लगाया जा रहा है। हम ज्यादा काम कहाँ कब जाएं? करते आप हैं? मुझे बताओ ना सफीर भाई, कौन ज्यादा करे? काम क्या किया आपने? कुछ ज्यादा सर काम किया? कराची, आपके पानी ज्यादा आता है तो ज्यादा बारिश होता है, तो ज्यादा वो पानी तो आता है। पानी आता है, फिर बारिश भी काम होता आता है। है। काम में एक बात बताऊं, आपके यही अब चीजें हैं। आपको आप बताऊं आगे ज्यादा काम करते हैं। ज्यादा क्या काम ही ज्यादा नहीं काम करते? क्या मैं, ज्यादा तो बहुत बात की बात है ना। अच्छा मैं आपको बताऊं, थोड़ा अभी मैं मिसाल आपको दूं, इसी ठीक। कराची के अंदर आपने जगह जगह हर इलाके के अंदर रिटर्न देखे जहां टैंकर खड़े होकर टैंकर माफिया काम करता था। जब ये मैं एक किसने बात आगाज बताऊं, किया था सर इसका? मैं आप वहीं आ जाते हैं ना, हाँ। ये किसके पास था उस वक्त? मिनिस्ट्री किसके पास थी? ये तो कौन इसको ऑपरेट ये कर रहा था? सर शर्जील मैं अर्ज ये इनाम कर रहा हूं, नहीं, मेमन, इसको जिनको ऑपरेट कौन सोने कर रहा के था? ताज पहनाए गए, ठीक है। और बदकिस्मती क्या है कि आज वो फिर सर आपके ऐसा साथ नहीं बैठे है, हुए वो हैं। एंड साइडरन से अगर मैं बात करूं ना, हाँ। जो पानी के टैंकर होते थे हाँ। उसका किचन चलता था आपके 9-0 का। अच्छा। इसी कराची के अंदर अगर मैं बात करूं एसबीसी, जो कि अच्छा, कल तो कल तक जो आपका है, जो बिलावल हाउस के जो खर्चे चलते थे वो भी ये हाइड्रेंट सारे आपके पास मिली भगत से? इस सर पे हमारे पास एमक्यू थे से तो भी अभी भी हम बात कर कर लेते लेते, हैं ना। हमें क्यों एमक्यू बंद कर दिए फिर सारे? पूछ लेते हैं एमक्यू वालों से। उनके पास तो ऑफिस चलाने के पैसे नहीं है। उनके पास अगर इतना ही पैसा आ रहा होता तो वो सारा अपना लंदन ऑफिस में चला गया चलाते, ना सर, और सारा किराए लंदन के चला ऑफिस में गया। रह रहे। एमक्यू पाकिस्तान से डॉक्टर महफूज यार खान साहब ने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आप इत्तेहादी हैं, और इत्तेहादी होने के बावजूद कराची के लिए कुछ नहीं किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आपको तनकीद का निशाना बनाया, किस तरह देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इंतहाई अहम मामले पर ये कॉल की है। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस अंदाज से इल्जामात लगाए हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि बारिश ज्यादा होता है तो पानी ज्यादा आता है। ये पानी के चंद कतरे नहीं पहुंचा पाए। 12-13 साल से इनकी हुकूमत है सूबे सिंध में। जी। 18वीं तरमीम पर हम शर्मिंदा हैं, क्योंकि उस वक्त के मारूजी हालात में हमने इसको हेल किया ताकि मंजूर हो जाए। ठीक है। लेकिन जब इक़्तिदार की मुंतकली सूबों तक हो गई, अब सूबों का काम यह था कि वो निचली सतह तक इक़्तिदार की मुंतकली करते। इन्होंने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स थे, यानी कि इस 12-13 साल में ये 12-13 बसें नहीं लेकर आए ताकि किसी रोड पर कोई चल जाती। K4 का मंसूबा वैसे ही पड़ा हुआ है। अब वो जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से जो चीजें हटाई जा रही हैं, इंक्रोचमेंट खत्म की जा रही है, तो ये बिल्डिंग कंट्रोल तो इन्हीं के कब्जे में था ना। ये इंक्रोचमेंट्स कैसे हुई?
ठीक। जो अब ये उन लोगों डॉक्टर साहब आप खुश क्यों नहीं हो रहे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 13 साल में 10 बसें दी हैं एसी वाली, और अभी 66 बसों का और ऐलान किया, और वो 66 बसें वो हैं जो नाकारा हैं, उनके इंजन खत्म हो चुके हैं और उनकी रिपेयरिंग हो रही है, उसके बाद आ जाएंगी इन सड़कों पे। जब मैं असेंबली में था तो ये उस वक्त ट्रांसपोर्ट के वजीर थे हमारे, जो इस वक्त इंफॉर्मेशन के वजीर हैं, क्या नाम है इनका, शाह साहब, नासिर तो शाह साहब ने, नासिर शाह साहब, तो मेरे ही एक सवाल पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इन्होंने जवाब दिया था कि ये बसें बस आ गई हैं। तो हमारे तो टेनोर भी खत्म हो गया, दूसरा टेनोर 2.5 साल गुजर गए। देखिए पीपुल्स पार्टी वाले बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, अल्लाह ताला ने इनकी जबान में बड़ी शीरनी दी है। ये जो खरबों का जो हिसाब बता रहे हैं, आप ऑडिट करा लें केएमसी का, और अगर वसीम अख्तर कहीं पर पैसे तनख्वाहों में, पेंशन में और दीगर मदों में खर्च हुए हैं, अगर कहीं पर कोई ज्यादती है तो आप वसीम अख्तर का ओपन ट्रायल करें। ठीक है, हम उनको आपके सामने अवाम की अदालत में पेश करेंगे। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ये बात सही, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इस शहर में जो बदहाली आई है, ज़बोहाली आई है, इसका जिम्मेदार बिल्कुल है। लेकिन आप बड़ा सच्ची बात करते हैं, हमेशा खरी बात करते हैं। आप नहीं समझते कि 33-35 सालों में स्टेक होल्डर इस शहर के आप रहे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप इत्तेहादी भी रहे, आज आप पीटीआई के इत्तेहादी हैं, लेकिन आपने स्टेक होल्डर्स होने के नाते आप शहरियों ने आपको वोट दिए हमेशा। पिछली दफ़ा भी आपके पास मेयर वसीम अख्तर 4 साल पूरे करके गए, अभी भी आपके पास 21 सीटें हैं MPA की, और सिंध असेंबली में और नेशनल असेंबली में भी आपकी नुमाइंदगी है। आपने इस शहर को क्या दिया? वो आप देखिए, हमने पीपुल्स पार्टी से भी इत्तेहाद बनाया, हमने नून लीग से भी इत्तेहाद बनाया, और हम आज पीटीआई के भी इत्तेहादी हैं। लेकिन जिन बुनियादी उसूलों पर हमारा इत्तेहाद होता है, फेडरल गवर्नमेंट ने कभी अपने मामलात को पूरा नहीं किया। ठीक है, और यही वजह थी कि हमने पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट को छोड़ के हस्ब इख्तिलाफ में बैठे, हमारी बड़ी मार लगी। मियां नवाज शरीफ के जमाने में छोड़ा तो हमारे खिलाफ 92 का ऑपरेशन हुआ। आप ये देखिए कि हमारे तो कोई रोने वाला ही नहीं है। अरे तो डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात की आपने। तो मोमिन एक सुराख से एक दफा ही डसता है, दूसरी दफा नहीं डसता, तो आप कोई 10-10 दफा डसते तो क्यों जा रहे हैं फिर इनके पास? हम तो 3 सुराखों से अलग अलग डसे गए ना। तो फिर गलती आपकी है ना? नहीं, सुराख हम नहीं देख पाए, गलती ये है। अगर एक सुराख होता तो उसको हम बंद कर देते। डॉक्टर साहब 2.5 साल हो गए आपको, 13 पॉइंट से आपके पीटीआई हुकूमत से कि कराची के हवाले से हमारे मर्दमशुमारी, आपने कहा था हमारे जो लापता कारकुनान हैं उनको छोड़ें, ऑफिस बंद हैं उनको खोलें, एक भी पूरा नहीं हुआ 2.5 सालों में। आप अगले 2.5 साल भी इनके साथ खड़े। तो लाशें मिली हैं कटी हुई, अभी एक सोहेल भाई की लाश मिली है 3 टुकड़े, तो फिर अब बाहर आ जाने इक़्तिदार से, क्यों इनके साथ खड़े हैं? फिर आ गए थे ना। अब अगर इतनी जल्दी आएंगे, मुमकिन है। पीटीआई ने जो हमसे वायदे किए हैं, सेंसस सबसे बड़ा इशू है, अगर हम सही गिन लिए जाएंगे, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर ने और असद उमर ने और गवर्नर साहब ने इस बात का यकीन दहानी कराई है कि इंतखाबात से पहले सेंसस हो जाएगा, ताकि अरे डॉक्टर साहब ये यकीन दहानियां बहुत पुरानी हैं, और आपको भी पता है कि कहाँ आप सही गिने जाएंगे, आपको नहीं गिनेंगे सही, और आप फिर भी इन पे तसल्ली करके बैठे हुए हैं कि नहीं इन्होंने गिनना। क्या करें, अपने सर के बाल खींचते हुए रोड पर निकल आए। हम इंसानी जंजीर बना रहे हैं ना। आप बना रहे हैं, लेकिन देखिए कराची के अवाम आपको माफ नहीं करेंगे। उन 52 सीटों से सुकड़कर 21 पे आ गए हैं आप, 52 सीटों से 21 पे आ गए हैं, तो फिर आप अगली दफा 2023 में बिल्कुल भी नहीं होंगे। फिर जिन बुनियादों पर उनसे वोट लिए, उस पे हम अपने कामों से पूरे नहीं उतर पाए। ठीक है, और लोगों ने हम पे दोबारा एतमाद किया। आज फिर हम शहर के मसाइल के लिए रोड पर हैं, और इंशाअल्लाह ताला ठीक 21 जनवरी को इंसानी जंजीर बनाएंगे, कराची के हुकूक के लिए, पानी के लिए, बेरोजगारी के लिए, और डोमिसाइल ठीक है गलत बनने के ऊपर। डॉक्टर साहब लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नईम अवान साहब, सीनियर रहनुमा हैं। आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपने गुफ्तगू सुनी
ڈاکٹر صاحب کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور اب 3 دفعہ ہم الگ الگ سراغ سے ڈسے گئے ہیں اور آپ نے بڑی زیادتی کی کراچی کے ساتھ. سر 1982 میری خود اپنی ڈیٹ آف برتھ ہے. 88 میں مجھے میرے بڑے کہتے تھے پڑوس میں پڑھی لکھی قوم آئی, آپ ان کے ساتھ جائے اٹھے بیٹھے, اور میں ان سے پڑھا بھی, اور اس کے بعد پھر ان سے قلم لے کے نا ہاتھ میں کلاشنکوف کراچی میں دی. کس نے دی؟ کس نے دی؟ ان کے بانی تھا نا صاحب کا, جو ایک عدد ان کا جو بانی تھا. اب اس وقت جو ہے وہ پاکستان, ایک تو پتہ سمجھ نہیں آتا لندن کون ہے, تو بات یہ پاکستان کون ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ کلاشنکوف دے کے اس کراچی کے اندر اصلہ کلچر جو ہے وہ متعارف کرایا ہر نوجوان کو, جو ہاتھ میں گٹکا میم پوڑی اور شراب کی بوتلیں ہاتھ میں دے کے اس کراچی کو, پورے کراچی کو جرگمال بنایا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ آپریشن شروع ہو جاتے ہیں. وہ بھائی 90 مجھے بتائیں کہ بلدیہ ٹاؤن کی فیکٹری کے اندر میں نے آگ لگائی تھی یا آپ نے آگ لگائی تھی؟ مجھے بتائیں 12 مئی کے اوپر یہ روٹوں کے اوپر جو لاشیں روٹوں پہ پڑی ہوئی تھی اس کے کون ذمہ دار تھا؟ ہم ذمہ دار تھے, وہ ایم کے جو ہے وہ ذمہ دار تھی. یہی کراچی کے اندر ڈیلی کبھی 50 اٹھ رہی ہیں, کبھی 42 اٹھ رہی ہیں, ایک مس کال کے اوپر یہ کراچی بند ہو جایا کرتا تھا. پھر آپ بات کریں بسوں کو, بسیں چھوڑتے کب تھے یہ لوگ؟ یہ تو بسوں کو, املاک کو, لوگوں کو تو روز جیسے آگ لگاتے تھے ایسے لگتا تھا پتہ نہیں یہ کوئی جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے یہ اتنی بڑی اماؤنٹ لے کر آئے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ بتائیں کہ 62 روپے کیوں نہیں انہوں نے جو ہے وہ کراچی پیکج کا اعلان وہ دیتے نا, استعفے دے کے نکل جاتے ہیں. آپ کو اصل میں صحیح حقائق کا علم نہیں ہے. بلدیہ فیکٹری کا رزلٹ آیا ہے, اس میں کوئی ایم کیو والا جو ہے وہ نہیں پایا. سر آپ کا ثابتہ جو ہے وہ سیکٹر انچارج, آپ کا رابطہ کمیٹی ممبر, وہ کنکٹا, وہ لولا, وہ سارے برآمد تو ہوئے, اور کیا باقی, اور کیا کہیں پھر باقی؟ ان کو سزائیں دلوائیں نا. تو سزائیں تو ہوگی, سزائیں تو ہمارا کام تھوڑی, تو کورٹوں کا کام ہے. 12 مئی کا حادثہ آپ نے کروایا, کس نے کہا تھا اسلحہ؟ وزیر داخلہ کون تھا کراچی کا؟ وزیر داخلہ پرویز مشرف نے کس کو لگایا تھا؟ اور یہی تھا جس نے کہا تھا عمران خان آ کے دکھایا کراچی کے اندر. میری بات تو سن لیں, آپ نے جو ہزاروں لائسنس ایشو کر دیے اس شہر میں تاکہ سندھو دیش کو پروان چڑھائیں. ہم انشاءاللہ رکاوٹ بنیں گے اور ہم سندھ کے عوام کی بات کرتے ہیں. سر اب پڑھی لکھی قوم ہے نا, ان کو سمجھ آ گیا ہے. میرا خیال ہے اصلہ کلچر یہ کراچی سے نکل چکا ہے. آپ یہ ڈرائیں اور نہ دھمکائیں کراچی کے عوام کو. کراچی میں نیکسٹ الیکشن پلان کے بعد بات یہ ہے کہ ضرب بیاض آپریشن کے بعد اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دیگر آپریشنز کے بعد الحمدللہ قاضی کرین ہے. آپ اتنے ماشاءاللہ سے کام کراچی میں آپ نے کیا تھا. مجھے بتائیں 25 جولائی 2018 کو کراچی والوں نے کیوں آپ کو آؤٹ کر دیا؟ کراچی نے کیوں نہیں آپ کو ووٹ دیے؟ اس میں آپ ہماری طاقت کا مظاہرہ دیکھ لیں گے, اور ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کراچی, ڈاکٹر صاحب یہی تو مسئلہ ہے, آپ کسی کے دشمن نہیں ہیں, آپ اپنوں کے دشمن ہیں, کراچی کے عوام کے دشمن ہیں, کراچی کے شہریوں کے دشمن ہیں, اردو سپیکنگ بورڈ کے دشمن ہیں. آپ نے کراچی کو دیا کیا ہے؟ کراچی کو آپ پڑھی لکھی قوم تھے تو آپ نے 52 سیٹوں سے سکڑ کے 21 پہ آ گئے. تو اگر یہی حال رہا تو 2023 میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ وہ قرآن شریف سر پہ رکھ کر آپ کے لیے کام کر رہے تھے. لاکھوں اور لوگ بے گھر ہوئے, لیاری کو آپ نے اجاڑ دیا, یہی وجہ تھا. مس کال کے اوپر کراچی ہم بند کراتے تھے. مجھے بتائیں کراچی حیدرآباد کے علاوہ آگے کبھی ایسا ہوا کہ کوئی سندھ بند ہوا, انٹیریئر سندھ بند ہوا, دادو بند ہوا, وہاں ٹارگٹ کلنگ ہوئی, وہاں بھتا مانگا گیا, وہاں کھالے چینی گئی؟ نہیں ہوا نا. اس کراچی میں کیوں ہوا؟ کیونکہ مینڈیٹ آپ کے پاس تھا, آپ کا مینڈیٹ تھا اس کراچی کے اندر. اور جب مینڈیٹ تھا آپ کا کراچی کا تو میں نے نہیں ہے, بازار آپ نے بیچے تھے, کراچی کے پھتارے آپ نے بیچے تھے, کراچی کے پارک آپ نے بیچے تھے. میں نہیں کہتا مصطفیٰ کمال آپ پہ الزامات لگاتا ہے, مجھے کیوں آپ جو ہے بیچ میں جو ہے وہ ہمیں بیچ میں لے کر آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کو؟ آپ تو خود ایک دوسرے کے دشمن ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا ہم لاڑکانہ کے پہ تو ہم دعویٰ نہیں کر رہے ہیں نا, ہم تو ان علاقوں پہ دعویٰ کر رہے ہیں جہاں لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں. تو وہیں جہاں ووٹ دیتے تھے تو یہ خالد جھنتی تھی نا سر, وہیں تو ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی, وہیں پر تو بھتے کی پرچیں ملتی تھی. لاڑکانہ میں آپ کو نہیں ملتی تھی, وہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. شہر میں کرتے تھے نا لیاری گینگ وار جو آپ کی سرپرستی میں چل رہا تھا, اور ایک قومی اسمبلی کے رکن اس کی رہنمائی کر رہے تھے, اور ایک صوبائی وزیر جو داخلہ تھے وہ اس کے سلسلے سر میں. جن کی نفیس جماعت آپ بنے ہوئے نا وہ ان کے پاس ہی ہے, ان کو بولیں لے جائے کورٹ میں لے کے پریزنٹ کر دے اور لے جا کے اس کو سولی میں چڑھا دے لے جا کے. ابھی تو آپ نفیس بنے ہوئے نا, کل تک میں نہیں آپ کے بریف کیس اٹھا کے آپ کے عمران خان لے کے جایا کرتا تھا لندن کے اندر. میرا بانی نہیں تھا, وہ آپ کا بانی تھا. ارے بھائی اب 22 کے بعد کی بات کرو, 22 اگست کے بعد کی بات کرو. سر میں تو بات کروں گا 88 کے بعد کی, 22 اگست کو چھوڑ دینا, میں 88 کی بات کروں گا. 88 کے بعد کیا دیا اس کراچی کو؟ اس کراچی میں کلاشنکوف اور چاقو کے علاوہ, بھتوں کے علاوہ, کھالوں کے علاوہ, جو ہے وہ لاشوں کے علاوہ اس کراچی کو دیا کہ ایم کیو ایم نے؟ 22 اگست کے بعد کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوئی؟ 22 اگست کے بعد آپ نے ہمارے ساتھیوں کی لاشیں ٹھکوائی ہیں. اور اس سے پہلے آپ کی ٹارگٹ کلنگ آپ نے کروائی تھی. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 22 کے بعد ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئی تو اس سے پہلے کیا مطلب آپ ایم کیو ایم ٹارگٹ کلنگ کرا رہی تھی؟ میں تو 22 اگست کی بات کر رہا ہوں جب ایم کیو ایم نے نیا روپ اور نیا
अपना एमक्यूएम पाकिस्तान। इसमें देखिए डॉक्टर साहब आप सुनिएगा, 22 से पहले आपने इस कराची को टारगेट किलर्स दिए, आपने इस कराची के अमन को तबाह किया, 22 के बाद आपने इसकी मैशियत को तबाह किया, 22 के बाद आपने इसकी तालीम को डिस्टर्ब किया, 22 के बाद आपने इस कराची को कचरा कुंडी बना के रख दिया। बस ये फर्क है। किसी ने टारगेट किलिंग की है तो उसको आप फांसी लगवा दीजिए, हम उसकी वकालत नहीं करेंगे। सर इंस्ट्रक्शन कौन जारी करता था? मैं तो नहीं जारी करता था ना। दूसरा ये है कि गाड़ी ट्रेन का जो है वो इंजन नया है, भूखिए तो सारी पुरानी ही है। ये तो बात ये है कि अगर मैं बहुत बात करूं जी डॉक्टर साहब आखिरी पॉइंट आप उन लोगों से कीजिए जो इस ट्रेन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं सर्कुलर रेलवे साफ करा के चला दो, कराची के आधे मसाइल हल हो जाएंगे ट्रांसपोर्ट के, आपको इतनी परेशानियां ही नहीं होंगी। लेकिन आप भी सर सर्कुलर रेलवे भी चल जाएगा, K4 भी हो जाएगा, ग्रीन लाइन भी स्टार्ट हो जाएगा। ये वो जो डॉक्टर साहब आखिरी पॉइंट मुझे ब्रेक पे जाना है। आखिरी पॉइंट कराची के हवाले से कुछ आपको लगता है आपके 13 पॉइंट्स पे अमल होगा? कराची के अवाम ने आपको वोट दिए, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं दिए, उन्होंने पीटीआई को नहीं दिए, आपको जो वोट मिले आप क्या उसका पास रख पाएंगे? पीटीआई जो है इन 13 नुकात पर अमल दरामद करेगी तो हमारा इत्तेहाद इनके साथ रहेगा, वरना आने वाले हालात में हम इनको भी खुदा हाफिज कह देंगे। ठीक है, आने वाले हालात में इनको खुदा हाफिज कह देंगे अगर इन्होंने इस पे अमल दरामद नहीं किया। और हम आपको ये कह रहे हैं कि ये अमल दरामद नहीं करेंगे और ये खुदा हाफिज भी नहीं कहेंगे। पूरे 5 साल करेंगे, 2.5 साल जिस तरह इन्होंने कर दिए, 2.5 साल और इसके साथ गुजारेंगे। कर लेते हैं। हाँ तो आप बिल्कुल करें, आप इंतजार करें और 2023 में फिर हम आपसे मिलेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या कराची के अवाम ने भी आप पे एतमाद किया। 2023 में जब मिलेंगे तो हमारा दोबारा इस शहर पे लोगों ने हमें मुंतखब किया हुआ होगा और अब कोई डॉक्टर महफूज यार खान साहब, आप बड़े अच्छे बड़े मासूम आदमी हैं और आपकी इस बात से भी मैं क्या कह सकता हूँ, आप बहुत सीनियर हैं। लेकिन 2023 में फिर हो सकता है ये जो 4 सीटें हैं और जो थोड़े बहुत आपके पास 21 MP रह गए ये भी ना हो। मैंने एक नक्शे ख्याली को जियाद बख्शी, टूट जाएगा मोहब्बत का फंसू मेरे बाद। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महफूज यार खान बता रहे थे कि 2023 में भी उनको मुंतखब किया जाएगा, लेकिन ऐसे हालात नहीं है, ज़मीनी हकायक कुछ और हैं। और कराची के अवाम ने फैसला किया था 2018 में, उन्होंने कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए। 2013 में 8.5 लाख वोट मिले थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और 2018 में उन्होंने 14 MNA और 26 MPs दिए इस शहर से। और अब चूँकि शहर तरक्की की तरफ गामजन होता हुआ बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और आर्मी चीफ साहब की दौरे के बाद लग ये रहा है कि हो सकता है अगले 2.5 साल में कराची डेवलप हो। कराची डेवलप होगा तो ये मुल्क भी डेवलप होगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह MQM का रवैया है अपने वोटर्स के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सूबे में रवैया है और PTI के जो MNA PS हैं वो भी कराची के हवाले से कोई बड़ा काम करते हुए, प्लानिंग करते हुए, कोई मंसूबे लाते हुए नज़र नहीं आ रहे। सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क का माशी हब इतनी ज़बूहाली का शिकार क्यों है, कौन से वो अनासिर हैं जो इस शहर को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। इसमें मज़ीद बात करेंगे, उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।